अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। मतलब हम लोग को दो तरीके से पढ़ना है कि एरे रिप्रेजेंटेशन और लिंग्विश रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन यानी कि लीनियर वे में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरे का यूज करते हैं, और हायरार्किकल वे में तो है ही तुम्हारा लिंक लिस्ट। ठीक, नॉन लीनियर में तो है ही लिंक लिस्ट। और लीनियर में अगर मतलब रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग एरे का यूज करते हैं। वैसे तुम्हारा बाइनरी ट्री हमेशा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही है। अब देखो, अब जैसे इसको हम लोग इस एरे में रिप्रेजेंट करना होगा, इसका एक फार्मूला होता है कि ऑफ नोड्स। अगर किसी ट्री के अंदर n नंबर ऑफ नोड्स दिया है तो उसको एरे में रिप्रेजेंट करने के लिए उस एरे का साइज कितना होना, मैक्सिमम कितना हो सकता है, कितना डालना चाहिए हमें। साइज ऑफ एरे इजकल टू टू, टू इंटू एन प्लस वन, ये होता है हमारा साइज। अब यहाँ पे नोड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो इसका मैक्सिमम साइज इस एरे का कितना जाना चाहिए, 21 जाना चाहिए। अगर हम इसका 21 कर, अच्छा चलो ना हम बनाते बनाते सीख जाएंगे। 0 1 2 3 4 17 काफ़ी है। एरे उतना बड़ा है भी नहीं हमारा। 18, ठीक है। अब हम लोग कैसे करते हैं कि तुम्हारा लिनियरली एक एक करके एलिमेंट उठाते जाएंगे। जैसे पहला एलिमेंट ये हम लोग उठा के इसमें फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स पे डाल दिया। अब देखो, लोड को नोड को हम लोग ए आई पे रखते हैं। मतलब आईएथ इंडेक्स पे नोड को अगर रख दिए तो जो तुम्हारा उस नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो आएगा 2 इंटू आई प्लस 1 पोजिशन पे। और राइट जो होगा राइट चाइल्ड, वो होगा 2 इंटू आई प्लस 2th पोजिशन पे, 2th इंडेक्स पे। तो अब देखो, ए हम लोग 0 इंडेक्स पे रखे हैं तो उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे आएगा। आई का वैल्यू 0 रखो तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 वैल्यू आ रहा है। यानी कि इस ए का लेफ्ट चाइल्ड 1 पे आएगा और राइट चाइल्ड 2 पे आएगा। तो ए का लेफ्ट चाइल्ड बी और सी, राइट चाइल्ड सी है, तो ए का लेफ्ट चाइल्ड बी 1 पे आएगा और सी 2 पे आएगा। तो चलो, ए को हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं बी का। बी तुम्हारा आईएथ मतलब 1th इंडेक्स पे है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे आएगा, राइट चाइल्ड कहाँ पे, यहाँ पे आई का वैल्यू 1 रखो तो 2 का 2 1 3। यानी कि बी का लेफ्ट चाइल्ड 3 पे आएगा और बी का राइट चाइल्ड 4 पे आएगा। तो बी का लेफ्ट चाइल्ड डी है और राइट चाइल्ड एफ है। तो डी को यहाँ रखेंगे, एफ को यहाँ रखेंगे। अब हमारा बी भी रिप्रेजेंट हो गया। अब हम आते हैं सी पे। सी तुम्हारा सेकंड इंडेक्स पे है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कितना पे जाएगा, 5 पे। तो सी का लेफ्ट चाइल्ड 5 पे जाएगा और सी का राइट चाइल्ड 6 पे जाएगा। सी का लेफ्ट चाइल्ड जी और एच, सी का लेफ्ट चाइल्ड जी और राइट चाइल्ड एच। सी भी रिप्रेजेंट हो गया। अब बात करते हैं डी का। डी है तुम्हारा थर्ड इंडेक्स पे, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड जाएगा 7th पे और राइट चाइल्ड जाएगा 8th पे। तो डी का लेफ्ट चाइल्ड है आई 7th पे और जे 8th पे। जी सॉरी, यहाँ पे जी, ठीक है। तो ये हमारा डी भी रिप्रेजेंट हो। अब बात करते हैं एफ की। अब एफ जो है वो है हमारा 4th इंडेक्स पे। ठीक, तो एफ का लेफ्ट चाइल्ड जाएगा 9th पे और राइट चाइल्ड जाएगा 10th पे, लेकिन एफ के पास तो कोई चाइल्ड ही नहीं है। तो ब्लैंक छोड़ देंगे 9 और 10th को। ठीक, क्योंकि लिनियरली एरे में यही तो दिक्कत है कि मेमोरी का तुम्हारा वो वेस्टेज है। जहाँ पे अगर खाली रहेगा वो उसको फिल नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा। एक रूल बनाना पड़ेगा तुमको। और नहीं रूल बनाओ तो फिर इसको कैसे तुम, फिर इसमें से एक्सट्रैक्शन करना होगा, कोई डाटा को डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, तो तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे किस पोजीशन में डालें। तो एक रूल होना चाहिए ना। तो ये जब रूल तुम बनाओगे तो फिर यही सिस्टम करना पड़ेगा कि जगह जगह तुमको खाली छोड़ना पड़ेगा। अब चलो बात करते हैं, तुम्हारा एफ बी हो गया। जी की बात करें तो जी तुम्हारा है 5th इंडेक्स पे। तो 5th इंडेक्स पे है तो 5 दूनी 10 11, 11 11वें पे जाएगा तुम्हारा इसका लेफ्ट चाइल्ड और 12वें पे जाएगा राइट चाइल्ड। इसका लेफ्ट चाइल्ड तो है नहीं, राइट चाइल्ड है तुम्हारा के, 12वें पे आ गया। जी भी रिप्रेजेंट हो गया। अब हम बात करते हैं एज की। एज का तुम्हारा लेफ्ट चाइल्ड है, वेल एज 6 दूनी 12 1 13। एज तुम्हारा इसका लेफ्ट जाएगा 13 पे, राइट जाएगा 14 पे। एच बी हो गया। आई की बात करते, आई जे के इन लोगों का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड नहीं है, तो बाकी सब ब्लैंक ही छोड़ो। क्या ही फर्क पड़ता है कि वो कितना पे है, उसका ये जो भी हो इधर सब ब्लैंक ही रहने वाला है। चलो, और अगर होता तो हम लोग तो पहले से फॉर्मूला बना रखे हैं 2n+1, यानी कि ये 21 दे रहा है ना। हमारा 10 को है नोट का टोटल 21 तक जाएगा। 21 तक अगर बना देंगे तो ये इजिली हमारा बन जाएगा।
मान लीजिए इसका एक और होता यहाँ। ठीक। तो ये क्या, अब टोटल नंबर ऑफ के नोट्स हो गया 11, तो 11 दूनी 22, एक 23, 23 तक जाता है इसका। अगर वही मान लीजिए इधर भी एक और होता तो कितना, 12, 12 दूनी 24, एक 25 तक जाता। तो यही है बस एरे का रिप्रेजेंटेशन। बस ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो नोड होता है वो तुम्हारा ए आई पे रहेगा। तो अगर ए आई ith इंडेक्स पे अगर तुम्हारा नोड है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा 2i+1 और राइट चाइल्ड हो जाएगा 2i+2। और सबसे बड़ा बात कि जो तुम्हारा एरे का इंडेक्सिंग शुरू कर रहे हो वो जीरो से होना चाहिए। अगर वो जीरो, वन से स्टार्ट तुम कर रहे हो, अगर वन से स्टार्ट करने लगोगे तो फिर यहाँ चेंजेस आने लगेगा। अगर एज कल टू तुम्हारा ith इंडेक्स पे है तो तुम्हारा ये बस 2i तक जाएगा और ये 2i+1 हो जाएगा। ठीक, इतना तो समझदार हो कि हाँ इतना कम कम मतलब कम बेस कर सकते हो। बट अभी हम लोग फिलहाल उसी का बात कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट किया बस बात। अब हम बात करते हैं पेरेंट नोड की। अगर हम किसी भी रेंडमली किसी को पकड़े, इसको हमने पकड़ लिया और बोला चल बता इसका पेरेंट किधर है। आई को पकड़ लिया और हम बोले चल इसका बता पेरेंट कौन से इंडेक्स पे बैठा होगा। तो उसके लिए हम लोग फ्लोर डिवीजन करते हैं। ये रहा फ्लोर डिवीजन का साइन। फ्लोर डिवीजन करते हैं और इंडेक्स ये तुम्हारा 7 पे है तो इसका पेरेंट किस इंडेक्स पे होगा। तो 7 - 1 कितना हुआ, 6। 6/2 कितना होता है, 3। 3 का फ्लोर डिवीजन 3 ही होता है, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे इसका पेरेंट, आई का पेरेंट डी थर्ड इंडेक्स पे होगा। डी, ये रहा आई का पेरेंट थर्ड इंडेक्स पे होगा। थर्ड इंडेक्स पे क्या है, डी है, तो यानी देखो लो दिख भी रहा है कि हाँ आई का पेरेंट डी ही होगा। सिंपल। तो ये बस ये 3 4 है। ये ये 3 4 पॉइंट बस यहाँ पे मेन था एरे में। तो अब बात करते हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की, कि हम लोग बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन लिंक लिस्ट में कैसे करते हैं। तो देखो लिंक लिस्ट में पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, लोग इसमें क्या होता है ना कि डबली लिंक लिस्ट का यूज करते हैं लोग, डबली। जिसमें दो पॉइंटर होता है, एक तो तुम्हारा डाटा, यानी कि डाटा इन द सेंस नोड, तुम्हारा नोड हो गया, और एक में लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, एक में राइट चाइल्ड का एड्रेस। ठीक। तो वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए जो हम लोग ट्री बना रहे थे, ए ये तुम्हारा ट्री है, ए बी सी। अब ये ट्री है, इसको लिंक लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि देखो पहला नोड हो गया तुम्हारा। अब नोड के पहला जो रूट है उसके पास एक लेफ्ट एक राइट। अब लेफ्ट वाले में तुम्हारा लेफ्ट चाइल्ड है, यानी कि बी का एड्रेस मानते नहीं इसका, ये तो तुम्हारा रूट था, रूट नोड। इसका एड्रेस 100 है, इसका 200 है, इसका 300 एड्रेस है, इसका 400 एड्रेस है, इसका 500 एड्रेस है, 6। अब देखो इसका एड्रेस है 100, तो ये 100 यहाँ स्टोर होगा, इसका अंदर 200 है तो ये यहाँ स्टोर होगा। अब ये बताएगा कि इस रूट का, इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 100 पे इस लोकेट करता है और 200 पे इसका राइट चाइल्ड बैठा हुआ है। फिर इसके पास आएगा तो इसके अंदर इस नोड का एड्रेस होगा और इसके अंदर इसका एड्रेस होगा, ऐसे ही इसका एड्रेस होगा, ऐसे ही इसका एड्रेस होगा। तो अब ये बताएगा कि ये तुम्हारा बी है, बी तुम्हारा नोड हो गया और इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड 300 एड्रेस पे लोकेट है, इसका राइट चाइल्ड 400 एड्रेस पे बैठा हुआ है। ऐसे ही होता है तुम्हारा। और जिसका कोई भी थी नहीं, अब जो जिसका कोई और दूसरा चाइल्ड नहीं है तो उसके अंदर नल, यानी कि अब इसका कोई चाइल्ड नहीं है, इसके अंदर नल, ना इसका लेफ्ट चाइल्ड है ना इसका राइट चाइल्ड है, इसके पास ना लेफ्ट चाइल्ड है, इसके पास लेफ्ट और राइट नहीं है, तो इसके अंदर नल स्टोर कराएंगे। अगर होता तो उसका एड्रेस स्टोर कराते हैं, अगर कोई नहीं है तो उसका उसके अंदर नल स्टोर कराएंगे। ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं बाइनरी ट्री का ट्रावर्सल। ठीक, ट्रावर्सल कैसे होता है। अभी हम लोगों ने क्रिएशन पर देख लिया, क्रिएशन तो नहीं देखा, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको ट्रावर्स कैसे करते हैं, अब ये हम देखते हैं। रहा हुआ जो कोडिंग वोडिंग वाला पार्ट है ना, और एल्गोरिदम वाला, उसको सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, नहीं तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग बाइनरी ट्री का ट्रावर्सल। बाइनरी ट्री का ट्रावर्सल तीन तरीके से, एक तो इन ऑर्डर, एक है प्री ऑर्डर, एक है पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब हो गया ना कि पहले तुम्हारा लेफ्ट एकदम सिंपल जो रहता है ना, लेफ्ट नोड, फिर राइट। तो ऐसे पहले लेफ्ट आएगा, फिर नोड आएगा, फिर राइट आएगा।
और वही तुम्हारा रहा बात इसी में, प्री ऑर्डर में, तो इसमें पहले तुम्हारा प्री, प्री मतलब पहले नोड, ठीक, फिर लेफ्ट राइट, और पोस्ट में बाद, बाद की बात चल रही है यहाँ पे, पोस्ट, तो तुम्हारा पहले आएगा लेफ्ट, राइट, बाद में आएगा नोड, पोस्ट, नोड, प्री, इन, समझ में आया? इन, प्री और पोस्ट, इसको हम लोग इस तरह से भी एल एन आर, एल एन आर, इसको बोलते हैं एन एल आर, इसको बोलते हैं एल आर एन, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है ये रहा। अब इसका अगर इन ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा हमको, इन ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो इन ऑर्डर में क्या होता है, तुम्हारा लेफ्ट, नोड, राइट, ठीक। अब इसका पकड़ो, पहले हमको क्या चाहिए, लेफ्ट चाहिए, फिर नोड चाहिए, फिर राइट। तो इस ट्री में देखें हैं तो ये क्या है, तुम्हारा नोड है, अभी फिलहाल के लिए ये नोड है, और इसका लेफ्ट ये है इतना, ये लेफ्ट है, ये है राइट। क्योंकि हम लोग जो ट्री पढ़ते हैं वो तुम्हारा रिकर्सिव नेचर का होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम्हारा ये पूरा पार्ट तुम्हारा लेफ्ट हुआ, ये पूरा पार्ट तुम्हारा राइट हुआ, और ये तुम्हारा नोड हुआ। तो अब हम पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे। तो अब इस जैसे इसके अंदर आएंगे तो ये बोलेगा कि अब ये नोड बन गया, और ये रहा लेफ्ट, पहले इसको delete, ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट, दो लिख दिए, ठीक। अब जब हम लोग लेफ्ट के बाद क्या लिखते हैं, नोड लिखते हैं, फिर राइट, नोड तुम्हारा कितना है, 7 है, तो 7 लिख दिए। अब बात जब हम लोग राइट पे आएंगे, तो जैसे राइट पे आएंगे तो देखेंगे अब ये नोड है, और इसका लेफ्ट, इसका राइट, ये रहा, ये लेफ्ट, ये राइट, तो पहले लेफ्ट, फिर नोड, फिर राइट। तो लेफ्ट है 3, नोड है तुम्हारा 6, राइट है तुम्हारा 8, ठीक, ऐसे चलेगा ये। अब तुम्हारा जब ये इतना कर लिए तो इससे करते ही हमको को क्या हो मिल रहा है कि अब हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि पूरा लेफ्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। समझ, देख रहे हो, दिख रहा है तुमको कि ये पूरा लेफ्ट पार्ट हमारा कवर हो गया, 3 2 7 6 3 8, 2 7 6 3 8, लेफ्ट पार्ट कवर हो गया। अब जैसे हमारा लेफ्ट पार्ट कवर होगा हम आएंगे नोड पे, अब ये रहा नोड, तो नोड डालेंगे। अब आएंगे राइट पे, जैसे राइट पे आते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि अब ये नोड रहा, इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। तो पहले हम लोग लेफ्ट लिखते हैं, फिर नोड, फिर राइट। अब लेफ्ट में तो तुम्हारा नल है तो नहीं लिखेंगे, फिर नोड लिखेंगे, फिर राइट पे आएंगे। अब जैसे राइट पे आएंगे तो अब दिख रहा है कि अब ये खुद ही एक नोड है, उसका एक लेफ्ट है, एक राइट है। तो पहले हम लोग लेफ्ट लिखेंगे, फिर नोड लिखेंगे, और फिर राइट, राइट तो कुछ है ही नहीं, तो ये तुम्हारा हो गया इन ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले यानी कि एन एल आर, नोड, लेफ्ट, राइट, इस तरह से चलता है। तो आप देखो, फिर से वही ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा जो ट्री होता है वो रिकर्सिव नेचर का होता है, तो हम लोग रिकर्सिवली कॉल करते हैं या रिकर्सिवली उसको ब्रेक करते हैं। तो पहले नोड की बात करेंगे, तो ये रहा हमारा नोड, तो नोड लिख दिए, ये रहा नोड, ये है पूरा टोटल लेफ्ट, और ये है टोटल राइट, ठीक। तो अब पहले हम लोग लेफ्ट लिखेंगे, लेफ्ट लिख दिए। अब लेफ्ट के बाद आता है, नोड के बाद आता है लेफ्ट और राइट, ये नोड लिख दिए, नोड के बाद आएगा लेफ्ट, फिर राइट। अब जैसे लेफ्ट पे हम लोग घुसे तो देख क्या रहा है कि अब ये नोड हो गया, ये लेफ्ट और ये राइट। तो पहले हम लोग नोड लिखते हैं, नोड में 7 आएगा, ठीक। अब नोड लिखे तो अब आएगा लेफ्ट, फिर राइट, तो लेफ्ट में क्या आया, 2 आया। अब 2 लिख दिया, अब आया राइट, राइट पे आया तो फिर देख रहे हैं कि ये तो खुद ही एक नोड है, ठीक। तो नोड, लेफ्ट और राइट, तो फिर 6 3 और 8, 6, लेफ्ट, राइट, ये हो गया तुम्हारा। अब जैसे इतना लिख दिया तो हमको क्या पता चल रहा है कि हमने लेफ्ट पहले नोड लिख दिया, लेफ्ट लिख दिया, अब हमको लिखना है राइट। अब हम राइट पे चलेंगे तो देखेंगे पहला ही एलिमेंट हमारा नोड बन जा रहा है, ठीक। तो पहले नोड लिखते हैं, ठीक। नोड के बाद हम लोग लेफ्ट लिखते हैं, फिर राइट। नोड तो इसका लेफ्ट तो कोई है नहीं, तो फिर सीधे जो राइट है वो लिख देंगे, राइट मिल गया। अब राइट, सॉरी सॉरी, ठीक है।
अब राइट राइट पे आया जैसे ना, लिखने से पहले लिसन। अब ये लेफ्ट कोई था ही नहीं, अब राइट पे के बाद आया तो जैसे राइट पे आया तो एक खुद दिख रहा है कि एक नोड है। नोड, फिर ये रहा उसका लेफ्ट, ये रहा राइट, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लोग नोड लिखते हैं, फिर लेफ्ट फिर राइट। तो अब 9 नोड हो गया, 4 लेफ्ट हो गया, राइट तो कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया इसका प्री ऑर्डर। अब बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर की। समझ में भी आ रहा है कि नहीं? कोशिश तो पूरा रहेगा। चलो, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट नोड। ठीक, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर नोड। अब वैसे ही तुम अब धड़ाधड़ देखते चलो। ये तुम्हारा हो गया पूरा लेफ्ट, ये तुम्हारा पूरा राइट, और ये तुम्हारा नोड। अब हमको पहले लेफ्ट लिखना है। अब जैसे लेफ्ट में जाएंगे तो अब इसमें देखेंगे कि अब ये रहा लेफ्ट, ये रहा नोड, ये रहा राइट, तो पहले लेफ्ट फिर नोड, पहले राइट और फिर नोड, तो पहले लेफ्ट लिखते हैं तो दो आएगा। जैसे लेफ्ट लिख लिए, अब हमारा बारी आया राइट का। ठीक, अब राइट पे गए तो देख रहे हैं फिर से ये नोड है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो हम पहले क्या लिखते हैं, लेफ्ट लिखते हैं, फिर राइट लिखते हैं, फिर नोड लिखते हैं, तो पहले तीन लिखेंगे। लेफ्ट हो गया, अब राइट लिखेंगे, अब लिखेंगे नोड। अब हमको दिख रहा है कि मेरा लेफ्ट भी कवर हो गया और ये राइट भी कवर हो गया। अब लेफ्ट राइट के बाद आएगा नोड, ये ये वाला अरे लिख, हाँ, ये वाला नोड। अब क्या लिखेंगे, अरे दो, तीन, छ, तीन, आठ और छः नोड, यहाँ पे छः लिखना था ना। छः के बाद अब हमारे फिर से नोड आ गया 7। अब ये फिर से देख रहे हैं कि अब ये मेरा पूरा लेफ्ट कवर हो गया। अब हम बारी है हमारा पास ये राइट का। अब राइट पे जैसे जाएंगे तो ये दिख रहा है कि पहला एलिमेंट नोड है, नोड लेफ्ट राइट, तो पहले लेफ्ट लिखते हैं फिर राइट लिखते हैं फिर नोड लिखते हैं, तो लेफ्ट में कुछ था ही नहीं। फिर राइट में आए तो जैसे राइट में आया ना, तो अब ये राइट नहीं, अब ये नोड बन गया। नोड लेफ्ट राइट, तो राइट कुछ है नहीं, लेफ्ट पहले लिखेंगे। ठीक, फिर राइट लिखेंगे, राइट है नहीं, फिर नोड लिखेंगे, नोड लिख दिए। अब ये कंप्लीट हुआ तो लेफ्ट राइट कंप्लीट हो गया, ये लेफ्ट कंप्लीट हुआ, ये राइट कंप्लीट हुआ, अब नोड, ये नोड लिख दिए। अब ये लेफ्ट कंप्लीट हुआ, ये राइट कंप्लीट हुआ, अब नोड, अरे नोड की जगह 5 ना, अब 1। ये रहा आपका पोस्ट ऑर्डर। ऐसे चलता है भैया।